आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 12 के लिए एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गॉस का प्रमेय, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर साल कोई ना कोई सेट में इसको पूछ लिया जाता है, या मान लो कि 1 साल या 2 साल के अंतराल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका नाम क्या है, गॉस का प्रमेय। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और टॉपिक का नाम क्या है, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय को जानने से पहले आपको समझना होगा विद्युतीय फ्लक्स। क्या समझना होगा? विद्युतीय फ्लक्स। तो हम लोग विद्युतीय फ्लक्स पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से बता रहा हूं कि विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, तो देखो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स को फाई से जोड़ करते हैं। किससे जोड़ करते हैं? फाई से। और यहाँ पे फ्लक्स को फाई से जोड़ करते हैं। विद्युतीय माने कि इलेक्ट्रिसिटी यानी ई होता है, जिसको फाई ई से जोड़ करते हैं। किससे जोड़ करते हैं? फाई से। ये एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, इस तरह का कोई वस्तु है, ठीक है। अब वस्तु से मान लो कि कोई आवेश इसमें जा रहा है, इस पे आवेश मान लो कि आवेशित किया गया है, तो ढेर सारा आवेश ऐसे मान लो कि आवेश जा रहा है, इससे निकल रहा है। इससे क्या हो रहा है? आवेश ढेर सारा निकल रहा है। इसका जो टोटल आपका विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा, अगर मान लो कि एक पदार्थ है या एक वस्तु है, इस पे आवेशित किया गया है। अब जब आवेश जब वहां पे गया है, तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा? क्षेत्र बनेगा, विद्युतीय क्षेत्र बनेगा। तो विद्युतीय क्षेत्र को जो रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र रेखा। तो टोटल रेखा है ना, एक इकाई में, पदार्थ का एक इकाई में जितना भी रेखा आएगा, विद्युतीय क्षेत्र रेखा आएगा, उसके समूह को हम लोग कहते हैं विद्युतीय फ्लक्स, या उसके समूह को या उसके सम को, योगफल को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युतीय फ्लक्स कहेंगे। बात समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी वस्तु है तो उसकी वस्तु से होकर जाने वाला, अगर वस्तु मान लो कि आवेशित है, तो आवेश जब वस्तु कहीं पे आवेशित हो गया, तो आवेश के कारण चारों तरफ उसका विद्युतीय क्षेत्र बनेगा। तो उससे होकर जो जाने वाला रेखाएं हैं, उसके सम को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक तो पेपर ले लिया, और पेपर मान लो टॉर्च लगा दिए, तो टॉर्च का जो प्रकाश का किरण है वो एक साथ जाएगा, एक जगह पे जाएगा, तो वो टोटल जो उसमें से प्रकाश का किरण निकल रहा है, वो ग्रुप में एक साथ कहलाएगा विद्युतीय फ्लक्स। उसी तरह से अगर कोई वस्तु आवेशित है, तो आवेशित में क्या होगा कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा पढ़े थे हम लोग। विद्युत क्षेत्र रेखा जो बनेगा, उसके एक इकाई में जो टोटल सम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युतीय फ्लक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब प्रमेय में देखिए, जब किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई बंद पृष्ठ है, और उसके अंदर मान लो कि क्यू आवेश है। कैसा आवेश है? क्यू आवेश है रहता है, तो उसका कुल विद्युतीय फ्लक्स यानी फाई ई किसके बराबर होता है? तो आवेश के एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। हाँ, यानी यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जो टोटल फ्लक्स है, कुल विद्युतीय फ्लक्स है, वो क्या होता है? आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें क्यू को 1 से, तो क्या हो जाएगा? Q/एप्सिलॉन नॉट। यानी टोटल विद्युतीय फ्लक्स किसके बराबर होता है? Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं हम कि कुल विद्युतीय फ्लक्स आवेश और एप्सिलॉन के अनुपात के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आवेश और एप्सिलॉन के अनुपात के बराबर होता है। एप्सिलॉन हम लोग पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 8.854 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन का मान होता है। अब क्यू जो आवेश है, इन दोनों का जो रेशियो है, वही कहलाता है विद्युतीय फ्लक्स। तो इसमें हम प्रूफ करेंगे कि इसका फॉर्मूला इस प्रकार से आखिर क्यों होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे वो एक बिंदु लिए जिसपे क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। अब समझो कि कोई मान लो कि फुटबॉल है, ठीक है, और फुटबॉल के ऊपर में कहीं पे आवेशित हम लोग जो क्षेत्र को ले रहे हैं, वो क्षेत्र को हम लोग यहाँ पे डीएस सपोज कर लिए। जैसे मान लो कि पूरा फुटबॉल है, तो फुटबॉल के बाहर में कोई सा भी एक छोटा सा क्षेत्र लिए, उस क्षेत्र को हमने लिखे हैं, छोटे से क्षेत्र को लिखे हैं डीएस। क्या लिखे हैं? डीएस। देखो एस मने सरफेस एरिया, और डी मने, डी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं छोटे के लिए, है ना। अल्प अंश क्षेत्र को पहले भी बताएंगे। अल्प अंश क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं? डीएस से डिनोट करते हैं। और डीएस को मान लो कि पूरा जोड़ेंगे तो पूरे एकदम गोले का क्षेत्रफल निकल के आएगा। अगर हम मान लो कि इस तरह के डीएस, ढेर सारा फुटबॉल पे सारे डीएस को अगर जोड़ देंगे, तो वो निकल के आ जाएगा फुटबॉल का टोटल एरिया, यानी आपका सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सपोज किए हैं कि डीएस कोई क्षेत्र है जो बंद पृष्ठ के ऊपर में लिया हुआ है, और उसके केंद्र से ढेर सारा जो किरण निकल के आएगा, किरण के टाइप का जो निकल के आएगा, है ना, वो एक इकाई हो गया। ऐसा ढेर सारा इकाई जुड़ेगा,
तब वो विद्युतीय फ्लक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले मान लिए हैं कि छोटा सा क्षेत्र क्या चीज है, ds है, और इस पे विद्युतीय तीव्रता E लग रहा है, और E थीटा के साथ यहाँ पे एक कोण बन रहा है जिसका नाम यहाँ पे लिखे हैं क्या चीज, थीटा। यहाँ पे E और ds दो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये तुम्हारा विद्युतीय क्षेत्र है। क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है, जिसको हम लोग E से लिखते हैं, और ds क्या है, अल्पंश क्षेत्र है। इन दोनों का जो सदिश गुणनफल होता है उसको हम लोग फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाई। ये फाई का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, E इंटू ds। अब ये फाई यहाँ पे कैसा वाला फाई है, तो ये छोटा सा फाई है, क्योंकि छोटे से एरिया के लिए है, इसको हम इसको डी फाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डी फाई लिख सकते हैं। डी फाई मैंने क्या, छोटा सा एरिया को दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि डी फाई का डी फाई यहाँ पे लिखेंगे, और E इंटू ds यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे डॉट वाला, याद होगा कि A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है, AB cos थीटा होता है। क्या होता है, AB cos थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा E ds cos थीटा, E ds cos, ठीक है ना। E वेक्टर का फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, E ds cos थीटा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि E और ds के बीच में जो कोण है वो 0 है। E और ds के बीच में जो कोण है वो क्या है, 0। E भी इसी पे और ds भी इसी तरफ है, तो इसके बीच का जो कोण है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जो थीटा है हमारा वो क्या हो जाएगा, 0, यानी E ds और cos 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E ds cos 0। और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर E इंटू ds। अब हम इसको क्या करेंगे, ये इकाई के लिए हो गया, यानी फुटबॉल के जो ऊपर में सबसे छोटा सा क्षेत्र लिए थे उसके लिए हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सम निकालेंगे, यानी टोटल निकालेंगे। तो टोटल के लिए यहाँ पे गणित मैथमेटिक्स में एक सिंबल दे रहता है, ऐसे करके, इसका नाम है समाकलन। क्या नाम है, समाकलन। जैसे मान लो कि x के पावर मान लो 1 है, 2 है, 3 है, इस सारे को जोड़ रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख देंगे x के पावर n, और यहाँ पे लिखते हैं dx, और इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन, यानी जोड़ने के लिए सिंबल दिया गया है। अगर हम ढेर सारे छोटे छोटे क्षेत्र को जोड़ दें, है ना, तो वो कहलाता है समाकलन, इंटीग्रेशन। उनको हम लोग जोड़ रहे हैं, तो इधर अगर जोड़ने का निशान दिए तो इधर भी जोड़ने का निशान दिए, ठीक है ना, दोनों तरफ जोड़ने का निशान आ गया, इंटीग्रेशन दोनों तरफ आ गया। अब डी फाई को अगर हम जोड़ देंगे, ढेर सारा डी फाई, यानी छोटे छोटे क्षेत्र को ढेर सारे क्षेत्र को जोड़ रहे हैं, तो पूरा निकल के आ जाएगा। उसी को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कुल विद्युतीय फ्लक्स, जिसको डिनोट करते हैं फाई से। किससे, फाई से। ये तुम्हारे पूरे क्षेत्र का क्या निकल गया, विद्युतीय फ्लक्स निकल गया, जो फाई के बराबर है। और ऐसे इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ना भी है कि dx का इंटीग्रेशन x होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, और ऐसा आप समझ गए कि dx माने क्या, छोटा सा क्षेत्र, यहाँ पे डी फाई माने छोटा सा क्षेत्र। अब वो अगर ऐड होगा ढेर सारे बार तो वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ds का इंटीग्रेशन फिर से देखिए, ds माने यहाँ पे क्या हो गया, क्षेत्र हो गया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो s हो जाएगा। ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s। नहीं समझे, जैसे dx का x, तो ds का क्या चाहिए, s। छोटा सा क्षेत्र मिलके बड़ा सा क्षेत्र, टोटल सरफेस एरिया s हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फ्लक्स का बात हो रहा था कि छोटे से एरिया का फ्लक्स, आई ढेर सारा जोड़ेंगे, पूरे का फ्लक्स, पूरे का फ्लक्स मतलब क्या, फाई, ठीक है। तो यहाँ पे फाई हो गया, और यहाँ पे तुमको E को बाहर कर देना है, क्या कि E का यहाँ पे कोई काम नहीं है, जो ऐड हो रहा है वो एरिया काउंट हो रहा है, तो E बाहर हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं आप ds। क्या लिख सकते हैं, ds। तो E का E और ds का इंटीग्रेशन क्या चाहिए, s। अगर हम ds को ढेर सारी बार जोड़ेंगे तो वो s के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, s का। अगर इतना बात कंप्लीट है तो इसका बहुत ही आसान है, ये हो गया आपका प्रमेय प्रूफ हो गया। तो फाई का फाई, E का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या चाहिए, E का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, Q बटा R, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, और S, ये मान लो कि एक प्रकार का स्क्वायर है, गोला है, तो उसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर ना। गोला का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर होगा। तो S के जगह पे हम लिख देंगे 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर रखने से 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, R स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, Q, ऊपर में क्या बचा, Q, और नीचे में क्या बचा, एप्सिलॉन, यानी फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी Q को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही हो जा रहा है Q इंटू 1 बटा एप्सिलॉन। तो ये वाला आपका प्रमेय क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये गॉस का प्रमेय कहलाता है, जो बहुत ही आसान है ना। क्या है, सिंपल है कि जो बंद पृष्ठ रहेगा, अगर उसके अंदर Q आवेश है तो उसमें जो टोटल फ्लक्स होगा, है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, आवेश के 1 बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा।
इस प्रकार से होगा, ये लोग देख लिए। इसका एक सेकंड पार्ट भी होता है कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको तब निकालना है जब आवेश है ना इससे बाहर, इससे क्या चाहिए हो, बाहर। आवेश अगर वस्तु से बाहर है तब वहां पे जो फाई होता है, कुल फ्लक्स होता है, वो 0 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। पहले बार में जो फाई है वो Q इंटू 1/0 के बराबर होता है। और सेकेंड टाइम आप नोट में इसको याद रख सकते हैं कि अगर आवेश इस वाले से बाहर है तो टोटल जो फ्लक्स है वो कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर। ठीक है।